नमस्ते, मैं याचना जैन। आप सबसे एक हम सीरीज शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवत पर, उसके बारे में बताने आई हूँ। मेरे मन में बड़ी इच्छा थी श्रीमद् भागवत को पढ़ने की। डेली उसे मैं पढ़ भी रही थी। बट भगवान के इंस्पिरेशन से मुझे ऐसा मन हुआ कि ये जो इतना महान ग्रंथ है, जब मैं इसे अकेले पढ़ रही हूँ और कोई सुन नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं अ, बहुत सब मतलब ऐसा लग रहा है कि अ, इसका पूरा फल नहीं हो पा रहा है। तो मेरे मन में ये इच्छा आई कि क्यों ना मैं इसे अपनी सेल्फ स्टडी के साथ साथ डेली आप सबसे भी शेयर करूं, जो मैं इसे रीड कर रही हूँ। तो इस सीरीज के थ्रू मैं वो आप सबसे भी शेयर करूंगी। ये मैं पहले श्रीमद् भागवत के बारे में इतना नहीं जानती थी। मैं समझती थी ये सिर्फ एक कथा मात्र है, जिसे लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, बड़ी ओल्ड उम्र के लोगों के लिए है। पर धीरे धीरे जब मैंने बहुत से हमारे गुरु हैं जितने भी, उन सबको इस पर प्रवचन करते हुए सुना, तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक कथा मात्र नहीं, इसमें बहुत सा ज्ञान निहित है। बहुत सारा ऐसा ज्ञान जो हमारे जीवन को बदल सकता है, हमें यथार्थ से मिलाता है। तो उस सब ज्ञान को बहुत ही सुंदर कथा के रूप में बताया गया है। जब हम इसे पढ़ेंगे तब आप जानेंगे इसके महात्म्य में कैसे सनत कुमारों ने और नारद जी ने उसकी सुंदरता, उसकी महिमा का बखान किया है। और आगे मेरे श्री कृष्णा उनकी ही पूर्ण इसमें वो है। तो मेरे लिए आज ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं इसे शुरू कर पा रही हूँ। और मैंने ना पढ़ा था कि जब हम स्वयं को समर्पित करना चाहते हैं, हम भज गोविंदम है आदि शंकराचार्य जी का, उसकी स्टडी कर रहे थे, तब उसमें आत्म निवेदन के, सेल्फ लिक्विडेशन के 9 स्टेप्स कह सकते हैं आप, या 9 पाथ बताए गए हैं। तो उसमें सबसे पहला रास्ता आता है श्रवणम। श्रवणम का मतलब होता है लिसनिंग टू द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, कि ईश्वर की महिमा के बारे में सुनना, श्रवणम। जब हम किसी के बारे में जानते हैं, किसी को जितना ज्यादा समझते हैं, तभी हम उसे अपने दिल में, अपने हृदय में उतार पाते हैं और उससे प्रेम कर पाते हैं, है ना। तो श्रवणम सबसे पहला आता है, ताकि हम जितना उनके बारे में सुनेंगे वो उतना हमारे हृदय में उतरते चले जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कीर्तनम। अभी जो हम करने जाएंगे उसे मैं वो पहला रास्ता मानती हूँ, पहला स्टेप मानती हूँ, श्रवणम। ठीक है। दूसरा, अगर मेरा इसे पढ़ने से कीर्तन होता है, मुझे गाना तो आता नहीं। बहुत, मैं कोई बहुत ज्ञानी ध्यानी भी नहीं हूँ, बहुत संत महात्मा भी नहीं हूँ। मैं बस अपने हृदय के भाव हैं जो मेरे श्री कृष्ण से जुड़े हैं, और ये उन्हीं की प्रेरणा है, शायद उन्हीं की कृपा है कि मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं श्रीमद् भागवत जैसा महान ग्रंथ पढूं और आप सबसे भी शेयर करूं। तो सिंपली मैं इससे डेली आपसे शेयर करूंगी। तो सेकंड स्टेप जो आता है कीर्तनम। अगर कीर्तनम का मतलब होता है सिंगिंग द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो अगर मेरी ये कथा कहना कीर्तनम में आता है, तो लेट इट बी द सेकंड स्टेप। एंड सबका सुनना इसे श्रवणम में आता है, वो डेफिनेट है। तो वो हम पहला और दूसरा स्टेप कर रहे हैं। उसके बाद आगे के स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ, बट धीरे धीरे
वो आगे के स्टेप्स ऐसे हैं जो हम इन स्टेप्स को जब करेंगे तो वो अपने आप से होते चले जाएँगे। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे स्मरणम। स्मरणम का मतलब होता है कि कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द लॉर्ड। कॉन्स्टेंटली लगातार हम ईश्वर के बारे में सोचते रहे। जब हम ऐसी कथा सुनेंगे तो अपने आप ही हमारे हृदय में जब ईश्वर निवास करेंगे तो अपने आप ही हमें दिन भर उनका मनन चिंतन होता रहेगा तो स्मरणम अपने आप से हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद आता है चौथे नंबर पे पाद सेवनम। पाद सेवनम का मतलब होता है कि ईश्वर के चरणों में सेवा करना, ठीक है? एंड उसके बाद 5वें नंबर पर आता है कि अर्चनम। ठीक है? अर्चनम का मतलब होता है जो हम मंत्रों के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट हिम्स, स्तुतियाँ हैं, उनके थ्रू भगवान की जो पूजा अर्चना करते हैं, दैट इज़ अर्चनम, है ना? देन 6 नंबर पर आता है वंदनम। वंदना है कि हम ईश्वर को जो मन से हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, पेइंग ओबेसेंस टू लॉर्ड, है ना? देन 7th नंबर पे आता है दास्यम। दास्यम का मतलब हुआ कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। वो डायरेक्ट सेवा करने से भी हो जाता है, डायरेक्ट ईश्वर मिलते नहीं हैं, तो ईश्वर का जो रूप है हमारे चारों तरफ, जनमानस हर एक में ईश्वर का रूप है। हर एक में जब हम उसमें जाते हैं कि सीइंग एवरीवन एज़ वन, सब में ही जब आप इस ग्रंथ को सुनेंगे, श्रीमद् भागवत को सुनेंगे तो ये इतना सुंदर है, आपको एहसास होगा कि आपके आस-पास हर हृदय में कृष्णा ही कृष्णा है। जब उनको सुनेंगे तो सब समझ में आएगा कि सब हमारे आस-पास कृष्णा ही कृष्णा है। आज मैं जो बोल रही हूँ तो कृष्णा, आप जो सुन रहे हैं तो कृष्णा, हर तरफ हर एक जो इस समय से सुन रहा है, सबके सबके हृदय में कृष्णा का निवास है और सबके सब कृष्णा है। सो कृष्णा ने कहा, कृष्णा ने सुना, सब कुछ कृष्णा ही कृष्णा। वो हो गया। तो जब उन सब की सेवा होगी, जब आप किसी के लिए भी कुछ भी करेंगे तो वो हो जाएगा दास्यम। ईश्वर को अपने आप को समर्पित करके जनमानस की सेवा करना दास्यम हो गया। देन 8वें नंबर पर आता है साख्यम। देखो, पहला भाव आता है दास्यम कब होता है, जब 2 होते हैं, मैं उसका दास हूँ। और जब वो रिलेशनशिप और गहरा हो जाता है तो दास भी सखा बन जाता है। तो साख्यम, साख्यम का मतलब है कि फिर आप ईश्वर से प्रेम के ऐसे गहरे संबंध में बन जाते हैं जहाँ अ, आप मित्रवत हो जाते हैं। आप उससे पहले तो निवेदन करते थे, अब आप उनसे बात कर सकते हैं। किसी भी तरह से अपने हृदय के सभी भावों को प्रकट कर सकते हैं। और 9वें नंबर पर आता है आत्म निवेदनम। आत्म निवेदनम का मतलब है अपने आप को पूरी तरह से उन्हें समर्पित कर देना। अपने आप को पूरी तरह से उन्हें समर्पित कर देना, जो कि अ, हम कितना भी कहें, वो कंप्लीट सरेंडर, वो आत्म निवेदनम पूरी तरह से आ नहीं पाता है। मैंने ऐसा जीवन में देखा है, मैं बहुत मानती हूँ, बहुत समय तक समर्पित रहती हूँ, बट कहीं न कहीं हम में वो मैं सिर उठाने ही लगता है। तो उस अवस्था तक पहुँचने में अभी, इसका मतलब क्या हुआ, जब हमें लगता है कि हम वैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी कुछ तैयारी शेष है। हमारे अंदर अभी बहुत सारा ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना बाकी है। और वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन, वो सेल्फ लिक्विडेशन होगा कैसे? जो हमने अभी स्टेप्स किए। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? श्रवणम, कीर्तनम। तो हम लोग इसे शुरू करते हैं। अ, मेरे मन में ये इच्छा बहुत पहले से थी, ऑलमोस्ट 2 साल से, अ, कि कोरोना के टाइम में जब सब बुजुर्ग लोग सब अपने-अपने घरों में थे, बहुत बार ऐसा देखा, मेरे अपने पेरेंट्स हैं, तो सबको मैंने ऐसा देखा
कि बहुत सारी चीज़ें उन्हें प्रभाव डालती हैं और वो किसी से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। कई बार आस-पास का माहौल ऐसा होता है, जिससे उन्हें बहुत अच्छा संग नहीं मिल पाता है। तो मेरे मन में बड़ी इच्छा थी, तब मैं कुछ समय के अभाव के कारण, जो कि अभी भी ऐसा है, लेकिन समां भगवान की प्रेरणा ऐसी है कि अभी मैं ये कर पा रही हूँ। तो मैं तब कर नहीं पाई। हो सकता है उचित समय नहीं था, तो इस वज़ह से वो नहीं हो पाया। बट अब जब हम ये कर रहे हैं, तो आप सब जो भी इसे सुन रहे हैं, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोशिश कीजिएगा कि आपके घर में जो भी सुनने के इच्छुक हैं, आप किसी तरह से इस सीरीज़ को उन तक पहुँचा पाएँ, उन्हें हर रोज़ बता पाएँ कि कैसे वो इसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको निश्चित समय बता दूँगी, जब मैं लाइव आया करूँगी, या वीडियो हमारा इस पर आया करेगा यूट्यूब पे। लाइव में कई बार नेटवर्क इश्यू आ जाता है, मैंने कोशिश किया, बट नेटवर्क इश्यू के कारण फिर सही से नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग से करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके अच्छा, अब मेरी सबसे ज़्यादा इच्छा है कि मैंने ये अपनी मम्मी को भी ये दिया था पहले कि मम्मी आप डेली रीड किया कीजिए, लेकिन उनको थोड़ा आई में प्रॉब्लम रहता है, तो वो डेली रीड नहीं कर पाते हैं, तो समहाउ उनका भी शुरू नहीं हो पाया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा सबसे ज़्यादा इस चीज़ का मन इसलिए भी है कि मैं यहाँ से जब कथा करूँ, तो मेरे मम्मी इसे सुने और मैं ये पूरी की पूरी कथा मैं अपने मम्मी को समर्पित करती हूँ। वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं मेरी ज़िंदगी में। बहुत सिंपल सी, साधारण सी एक हाउसवाइफ, बट मुझे पता है बहुत बार ऐसे मौके आए जीवन में जब हम लोगों को लगा कि अब कैसे होगा। शी ऑलवेज स्टूड वेरी फर्म, और बहुत बचपन से शी वाज़ द वन जिन्होंने हमें भगवान से जोड़ा। वो भगवत गीता के पाठ करती थी और हमें भी सुनाती थी, उसके बारे में बताती थी। कभी भी बात करते तो भगवत गीता में से ही बात करते थे वो, कि भगवान ने ऐसा कहा, तो कहीं न कहीं समझ में नहीं आता था, बट हम जुड़ते चले गए, है ना? और जब भी कभी उन्हें प्रे करना होता था, तो हमेशा क्या कहती थी हमारी सेफ्टी के लिए, कि भगवान आपके पल्ले बाँध रही हूँ इन बच्चों को, इनका ध्यान रखना। तो उन्होंने जो उनकी हैबिट थी पल्ले बाँधने की भगवान के, तो भगवान के पल्ले हम ऐसे बंधे कि शायद हम बड़े हो गए, तो मम्मी ने अब उनके पल्ले हमें बाँधना चाहे बंद कर दिया होगा, बट भगवान की अब आदत छूटी नहीं है। तो भगवान को अब आदत पड़ गई है हमें अपने साथ रखने की, एंड ही इज़ ऑलवेज़ टेकिंग केयर ऑफ अस। मैंने लाइफ में बहुत बार देखा, जब हमें समझ नहीं होती, रास्ते नहीं दिखते, ही इज़ कंटीन्यूअसली टेकिंग केयर ऑफ अस, और ये हमारी मम्मी के ही अच्छे कर्मों का प्रभाव है। मतलब आई कॉल हिम माँ विद लव। तो मैं अभी आपसे शेयर भी करूँगी उनका फ़ोटो, एंड मैं ये पूरी कथा जितने दिनों तक भी मैं करूँगी, जितना ईश्वर ने मुझे शक्ति दी और जितनी उनकी कृपा हुई, मैं ये पूरी की पूरी कथा अपनी माँ को समर्पित करती हूँ। ये जो ग्रंथ मैंने उठाया है श्रीमद् भागवतम, इस पर जो व्याख्या की गई है, ये स्वामी तेजोमय जी ने की है। स्वामी तेजोमय जी चिन्मय मिशन में हमारे गुरुजी हैं। मैं पिछले 25 सालों से भी ज़्यादा से चिन्मय मिशन को फ़ॉलो करती हूँ। मैं आपसे सबके बारे में उनकी फ़ोटोज़ के साथ शेयर करती हूँ। ओके, सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट माय इंस्पिरेशंस। ये जो पुस्तक हम पढ़ने जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत प्रवचन है,
नीचे आप देखेंगे स्वामी तेजोमयानंदा जी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। देन ये पुस्तक मुझे एक बार मैं सिद्धबाड़ी गई थी। सिद्धबाड़ी हमारे जो गुरुदेव हैं स्वामी तेजोमयानंदा जी हमारे गुरुजी हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं स्वामी चिन्मयानंदा जी, उनकी समाधि स्थल है धर्मशाला के पास, सिद्धवाड़ी तपोवन आश्रम के नाम से। तो वहां पर हम गए, वहां गुरुजी के प्रवचन चल रहे थे और उस समय बड़े भाग्य से मुझे ये पुस्तक प्राप्त हुई, कहीं दिखी और मैंने इमीडिएटली इसे ले लिया। और तब ये खुद गुरुजी ने मुझे साइन करके दी थी ये बुक। तब मैं उनके पास लेकर गई तो उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। अ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं आज जो भी हूँ, मतलब मैं अगर कहूँ मेरे जीवन, ये हमारे गुरुजी हैं स्वामी तेजोमयानंदा जी। इनकी मुझ पर इतनी कृपा है, मैं बड़ी हुई हूँ इनके सामने। मतलब छोटे से हम जब मिले थे, हम बहुत बच्चे थे एंड मैं बहुत बार इनसे मिलना हुआ। और पहली बार जब मैं मिली मुझे पता नहीं था बात कैसे करते हैं। हम कॉलेज के एक कॉम्पिटिशन के थ्रू मैं नेशनल लेवल्स पर पहुंची थी, तो वहां पर गुरुजी के प्रवचन थे, कैंप था। एंड मैंने देखा सब लोग उनसे बहुत आशीर्वाद लेते हैं, करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगा। मुझे उस टाइम चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, तो अ, मुझे ऐसा सिखाया गया था कि जो हमें अच्छा लगता है उससे अपनी सबसे प्रिय वस्तु हम शेयर करते हैं। तो मैं अपनी चॉकलेट लेकर उनके पास गई और मैंने बोला आप मेरे फ्रेंड बनोगे? एंड ही सेड आई एम ऑलवेज योर फ्रेंड। दैट वाज द डे। उसके बाद मुझे कोई भी छोटी बात होती थी, बड़ी बात होती थी, जीवन में कोई भी कष्ट आता था, मैं उनसे शेयर करती थी। बहुत लंबे-लंबे लेटर्स लिखती थी। बट बीच में बहुत समय ऐसा रहा, जैसे होता है ना आफ्टर मैरिज आप अपने घर गृहस्थी में बिज़ी हो जाते हैं। एंड आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड लाइफ वाज़ अ लॉट फ्रस्ट्रेटेड कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रही थी जीवन में, मुझे ऐसा लगता था। बट हर एक समय आपके भीतर बहुत तैयारी चल रही होती, वो उस समय एहसास नहीं होता था। एंड देन एट अ पॉइंट आई मेट गुरुजी अगेन और मैंने उन्हें बोला, गुरुजी मैं अपने जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मेरा ऐसा मन करता है कि उन्होंने मुझे कहा कि सत्संग, 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 कि तुम सत्संग में रहा करो, अच्छी संगत में रहोगे तो मन भी अच्छा रहेगा। और फिर मैंने आगे उनसे कहा कि मेरा तो बिल्कुल जीने की भी इच्छा नहीं है। एंड उन्होंने फिर कहा कि मतलब बहुत है ना, आई स्टार्टेड क्राइंग और मेरे आँसू पोंछते रहे। अब उनको मैं बच्ची हूँ, उनकी उनके सामने बड़ी हुई हूँ, तो उनके मन में बड़ी इच्छा आई होगी कि आए मेरी बच्ची का दुःख दूर कर दो भगवान। एंड वो उनके मन की इच्छा जो आज मैं यहाँ खड़ी। इसीलिए मैं अपने जीवन को पूरा मानती हूँ, मैं अपने गुरुओं का आशीर्वाद, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गुरुओं का आशीर्वाद और भगवान का प्यार हूँ। तो मतलब वो दिन था जो मैंने उनसे बोला और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के उनको एक कोई छोटी इलायची की माला थी वो पहना कर गए थे, दूसरे किसी पंथ के महंत थे, हेड थे। वो उन्होंने गुरुजी ने मुझे उतार के दे दी, बोले इसे हमेशा अपने पास रखना। एंड उनके पास जो था सब उन्होंने उठा-उठा के मुझे देते रहे कि किस तरह से ये खुश हो जाए। उनके मन में इतनी तीव्र इच्छा थी कि मेरी ज़िंदगी में वापस से खुशियाँ आ जाएँ। और फिर उसके बाद परिस्थितियाँ ऐसी बननी शुरू हुई कि जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एंड मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता चला गया कि मुझे वापस अपना कॉन्फिडेंस मिला। आई गॉट टू डू अ लॉट ऑफ सर्विस टू सोसाइटी। बहुत सारे मतलब नॉट टू मेंशन है बट बहुत सारे ऐसे काम करने को मिले, बड़े काम जहाँ बहुत नाम भी हुआ अखबारों में और सब जगह बड़े-बड़े लोगों से मिलना करना सब कुछ होता था। तो मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आया, मैं टोटली वापस से ट्रांसफॉर्मेशन मेरा इतना हुआ। तो वो सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ।
उनके ही मन की इंटेंशन थी, उनके ही मन की इच्छा थी कि मेरी बच्ची का जीवन सुधर जाए। तो मैं जितना गुरुजी का मतलब मैं तो उनको जितना धन्यवाद कहूँ, जितना उन्हें प्रणाम करूँ, मेरे तो जीवन कम पड़ जाएगा, क्योंकि जो मैंने कभी सोचा नहीं था, आज मैं वहाँ पर हूँ, और वो सब और सब सिर्फ़ उनके आशीर्वाद से। मैं भूल नहीं सकती हूँ, और किसी भी पल में भूलती नहीं हूँ। तो सब कुछ मेरा मतलब जो भी है सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके आशीर्वाद से है। और हम सब पे जिनका आशीर्वाद है, अ, गुरुजी ने इमीडिएटली, ये हमारे ऑरेंज में जो आप देख रहे हैं, हमारे गुरुदेव हैं स्वामी तेजो में चिन्मयानंदा जी। और ये जो हैं साथ में व्हाइट कपड़ों में, जो ब्राउनिश कपड़ों में आप देख रहे हैं, ये उनके भी हमारे बड़े गुरु महाराज हैं, स्वामी तपोवन जी महाराज। ये हमेशा हिमालयाज़ में रहे, कभी नीचे नहीं आए। तो जब जब मैंने गुरुजी को अपने जीवन का कष्ट बताया होगा, तब अ, गुरुजी ने इमीडिएटली गुरुदेव से ही बोला होगा बस। वैसे भी मुझ पे गुरुदेव की बहुत कृपा थी, और तब से तो आज तक मैं कह रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं मेरी साँसें हैं या नहीं हैं। बस उन सब का आशीर्वाद है। मेरा पूरा जीवन सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुदेव का, गुरुजी का, सभी जितने भी अ, लोगों का है, बड़े लोगों का आशीर्वाद है। आप विश्वास नहीं करोगे, एक मेरी माँ है, और गुरुजी के आशीर्वाद से मतलब मिशन के थ्रू मुझे इतनी माएँ मिली हैं। मेरी एक माँ हैं, डॉक्टर उमा आचार्य हैं जयपुर से, उनका आभार व्यक्त करूँ। ऐसे समय पे उन्होंने मुझे सँभाला है, ऐसे समय पर मेरा साथ दिया है जब मैं किसी से बात भी नहीं करती थी। वो मेरे मन की हर बात समझते थे। चेन्नई में हैं वो भी उमा अम्मा हैं। उसके बाद भी बहुत सारे लोग, इतने बुज़ुर्ग मुझे मिलते हैं, और ऐसे माँ की तरह, बाबा की तरह से मुझे आशीर्वाद देते हैं, दोनों हाथ उठा-उठा के। तो मेरा तो पूरा जीवन सिर्फ़ सब बड़ों का आशीर्वाद है। तो ये देखिए, ये मेरे मम्मी हैं, तो प्रवीण सिंगला। अ, इनको मैं ये पूरी कथा सिर्फ़ इनको समर्पित करती हूँ, और मतलब इनकी ही उससे वो है कि आज ये कथा मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, और थैंक यू माँ सो मच। आप जब सुनो मुझे तो बहुत सारा प्यार आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड मतलब मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं चाहती हूँ मेरी माँ मुझे सुने, वैसे भी आपके घर में भी जितने बड़े बुजुर्ग लोग हों, श्रीमद् भागवत का ऐसी महिमा है कि इसको सुनने मात्र से इंसान को सारा यथार्थ का ज्ञान हो जाता है, और जीवन से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष प्राप्त होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब जहाँ जिसके लिए पॉसिबल हो सके, अपने घर परिवार में सभी बड़े लोगों से आप कई बार सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है पढ़ पाना उम्र के कारण। तो मैं सबके लिए, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं बेटी बनकर ये पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने हृदय के लिए पढ़ना चाहती हूँ। तो ईश्वर की कृपा ऐसी बनी रहे बस कि ये पाठ कभी रुके ना, ये कथा चलती रहे। हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा करेंगे। आज हुआ कि ये इतना समय हम ले रहे हैं, हर रोज़ इसे थोड़ा-थोड़ा ही करेंगे। आज मैं सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी, थैंक यू बोलना चाहती थी, इसलिए इतना लंबा समय लिया। और
ये कृष्णा है। मैं बचपन से ही एक ही भाव में बड़ी हुई हूँ कि मैं मेरे कृष्णा की मीरा हूँ। ये यहाँ पर हैदराबाद में कृष्णा है और नीचे मैं हूँ। तो थैंक यू सो मच विद दैट। एंड हम आज, क्योंकि फर्स्ट डे है, तो थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले प्रणाम। सभी अपने हृदय में श्री कृष्ण का वास अनुभव करें। अब हम इस कथा को, मुझे बहुत तरीका नहीं आता, बस मैं इसे करना चाहती हूँ। तो जो भी आप सबको आता होगा, आपने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसे अपने मन के लिए और आप सबके लिए पढ़ना चाहती हूँ। तो जो भी आप सबको भूल चूक लगे, क्षमा करें। ईश्वर मेरा बुरा मानता नहीं है, तो वो तो मुझे क्षमा करके ही रखता है। उसके लिए मुझे कोई ज्यादा अ, आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। वो मुझे हर चीज के लिए माफ कर ही देगा। इसी उसके साथ मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। तो श्रीमद् भागवत प्रवचन एंड प्रेयर के साथ हम लोग शुरू करते हैं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से हम इसे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये कथा स्वामी तेजोमय जी का जो ये प्रवचन है लिखित रूप में, स्वामी तेजोमय जी का श्रीमद् भागवत सप्ताह था। उस पर मतलब बहुत सारे लोगों ने काम किया और फिर उसे ऐसे लिखित रूप में सबके सामने लाया। बहुत उसमें प्रूफ रीडिंग और सब हुआ होगा। उस समय हमारे गुरुदेव, जिनके शिष्य हैं स्वामी तेजोमय जी, हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मय नंदा जी ने उनके भागवत सप्ताह का उद्घाटन भाषण दिया था। वो मैं आप सबके लिए पढ़ना शुरू करती हूँ। आज थोड़ा करेंगे एंड उसके बाद कल से हम इसे आगे करेंगे। कल से हम इसे नियत समय किसी एक समय पर किया करेंगे, जो कि मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगी। तब तक आप लोग कनेक्ट रहें एंड कल फिर से ये वीडियो अपडेट होने के बाद कल फिर से वीडियो अगला अपडेट होगा। सो स्टे कनेक्टेड टिल देन। आज मैं थोड़ा सा आपके लिए जो गुरुदेव ने उनका उद्घाटन भाषण दिया, क्योंकि गुरुदेव का एक एक शब्द ज्ञान से परिपूर्ण होता है, तो हम इसे स्किप नहीं करेंगे। तो इसे मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ। मुझे गाना नहीं आता, मुझे मंत्रों की चैंटिंग नहीं आती। मैं सिर्फ अपने मन के भाव के लिए पढ़ रही हूँ फिर से, इसीलिए आप सबसे कह रही हूँ। तो किसी भी तरह का कोई उम्मीद नहीं, बस आपको जो यहाँ पर मिलने वाला है वो बस ईश्वर के प्रति प्रेम मिल सकता है।
ईश्वर की कथा मिलेगी, तो उसी का श्रवण हम करना शुरू करते हैं। ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। तो गुरुदेव जी ने कहना शुरू किया, मित्रों, इतिहास का एक महानतम चमत्कार है हिंदू धर्म का वैदिक काल से अब तक का दीर्घ एवं अंतहीन इतिहास। इसलिए कि वह हिंदू धर्म सारे धर्मों और दर्शनों का मूल स्रोत है। भले ही अपने घोर अज्ञान के कारण हम इसका खंडन करें, किंतु आज भी हम हिंदू हैं। अन्य धर्मों के इतिहास पर विचार कीजिए, वे गुजरी हुई हवा के झोंके से हो गए हैं और नष्ट होने की दिशा में अग्रसर हैं। फिर हिंदू धर्म ही कैसे बचा रहा? हमारे यहाँ तो ईसाई व इस्लाम जैसे संगठन भी नहीं थे, फिर भी वह बचा रहा। इतिहास के उतार चढ़ाव से गुजरता हुआ हिंदू धर्म बना रहा। ये बात नहीं कि उसके शत्रु नहीं थे, उसके शत्रु बाहरी ही नहीं भीतरी भी रहे हैं। आज भी हमारे आंतरिक शत्रु इस महान संस्कृति का विनाश करने के लिए प्रयत्नशील हैं। फिर भी ये संस्कृति जीवंत है। आप कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखता। नमस्ते, किंतु ये नमस्ते भी कहीं बाहर से नहीं आया है। यह कैसे बचा रहा? हिंदू धर्म के लचीलेपन के कारण ही ये बचा रहा। वृक्ष अपने कैम्बियम से विकसित होता है। कैम्बियम जो पौधों की छाल होती है ना, बार्क होती है, उसके नीचे जो उसे ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, वो कैम्बियम होता है। ठीक है, वृक्ष अपने कैम्बियम से विकसित होता है, वह भीतर से विकसित होता हुआ अंदर से बढ़ता है, विकसित होता हुआ पौधे से बढ़कर स्वस्थ विशाल वृक्ष हो जाता है। कैम्बियम भीतर से बढ़ता है, जैसे कोई गर्भिणी बच्चे के बढ़ने के साथ स्वयं भी फैलती चली जाती है। उसी प्रकार जब वृक्ष बढ़ता है तो बाहरी छाल उसके लिए स्थान छोड़ देती है, किंतु वृक्ष को छोड़ती कभी नहीं। यह वृक्ष को बांधे रखती है। बाहर की जो बार्क होती है, आपने देखा ना, उसमें क्रैक्स होते हैं। कैम्बियम भीतर से और छाल बाहर से बांधे रखती है। हमारे धर्म अर्थात हिंदू धर्म में विकसित होने की क्षमता है, जिससे कि वह समाज को तब तक बांधे रखता है जब वह अत्यधिक बढ़ जाता है। क्या आज भी वैदिक समाज हम में नहीं है? विश्व के सभी ऐतिहासिक परिवर्तन हमारे यहाँ भी हुए हैं, किंतु इन परिवर्तनों के होते हुए भी, चाहे युद्ध हो या शांति, अकाल हो या संपन्नता, हिंदू तब हमें बांधे रहा। ये क्षमता अन्य धर्मों में कभी ही पाई जाती है। वे विकसित न होकर मतांध हो जाते हैं, वे समाज को कुचल डालते हैं और उसे विकसित नहीं होने देते। तभी भीतर से विद्रोह होता है और धर्म नष्ट हो जाता है। धन्यवाद। इसी प्रवचन को, गुरुदेव के उद्घाटन भाषण को हम आगे बढ़ाएंगे अपने अगले वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। आप सबके आशीर्वाद से मैं ये कथा कर पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।